हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लाओं, तो इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके थे कि क्यों कैसे होता है। आप आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें कितना होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स अगर मेल का क्या था, टेस्टिस था, आप आते हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल का क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी। तो ओवरी का क्या काम होता है, अगर मेल का बात किया जाए तो क्या था, मेल का क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम था, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, स्पर्म बनाना, और क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अगर फीमेल का बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी का क्या काम है, दो ही काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, एक ये ओवा बनाएगा, एक क्या बनाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो वो प्राइमरी सेक्स फीमेल का ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी का दो ही काम होता है, एक होता है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। इसको क्या बोलते हैं, एग या ओवा, एग या ओवा। और ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या बनाएगा, सेक्स हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन या क्या बनाएंगे, प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे। तो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स हो गया, मेल का फीमेल का क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी का द्वि कम होता है, फॉर्मेशन और क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, जिसको बोलते हैं एक या ओवा बोलते हैं। और क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे। अब आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला गया है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। जैसे मेल के अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तीन चीज के अंदर डिवाइड किए थे, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन चीज के अंदर डिवाइड करेंगे। एक्सटेंडर जेनिटलिया हो गया, जेनिटल डक्ट हो गया, और फीमेल एसेसिक ग्लैंड हो गया। तो आप आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डिवाइड किए तीन चीज के अंदर, एक्सटेंडर जेनिटलिया, जेनिटल डक्ट और फीमेल एसेसिक ग्लैंड। जैसे मेल के अंदर तीन गो कहते हैं, एक्सटेंडर जेनिटलिया, एसेसिक डक्ट और एसेसिक ग्लैंड के अंदर कहते हैं, उसी तरह फीमेल के अंदर भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जेनिटल डक्ट। तो फीमेल के अंदर जो जेनिटल डक्ट क्या क्या आएगा, सबसे पहले फ्लोपियन ट्यूब, एक आ जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, एक आ जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, और क्या आ जाएगा, यूट्रस, यूट्रस, और एक आ जाएगा सर्विक्स, और क्या आ जाएगा, वेजिना। और एक्सटर्नल इंतजार करने क्या करेगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका क्या क्या भाग होता है, उससे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंतजार। तो सबसे में इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मॉन्स प्यूबस आ जाएंगे, मॉन्स प्यूबस, मॉन्स प्यूबस आ जाएंगे, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, एक होंगे लेबिया मिनोरा, लेबिया मिनोरा, एक क्या हो जाएंगे, लेबिया मिजोरा, लेबिया मिजोरा। जो एक्सटर्नल इंतजार के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मॉन्स प्यूबस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा। और फीमेल एसेसिक ग्लैंड के अंदर क्या आते हैं, तीन चीज आते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, मेमरी ग्लैंड, स्क्लीज ग्लैंड और बॉक्सुली ग्लैंड। चलिए लिखते हैं पहले। तो सबसे इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, मेमरी ग्लैंड, सबका अभी फंक्शन समझेंगे क्या करके। तो सबसे क्या आ जाएंगे, मेमरी ग्लैंड, दूसरा क्या आ जाएंगे, स्किल्स ग्लैंड, स्किल्स ग्लैंड, और क्या होते हैं, बॉक्सुली ग्लैंड, बॉक्सुली ग्लैंड।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं तीन चीज के अंदर डिवाइड किए गए थे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक थे जेनिटल डक्ट, एक थे एक्सेसरी एक्सटर्नल जेनिटल, एक थे फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल में क्या क्या पाया गया, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाना। और एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर क्या क्या पाया गया था, मॉन्स प्यूबस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा। और फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या पाया गया, मेमरी ग्लैंड, एक हो गया स्किल्स ग्लैंड, एक हो गया बर्थल ग्लैंड। तीनों सब एक एक करके क्या समझे, डिटेल के अंदर समझेंगे। अब आते हैं ओवरी के कुछ बात आते हैं। तो सबसे पहले क्या ओवरी क्या था, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, फीमेल का क्या था, ओवरी था। तो क्या था, ओवरी। ओवरी ओवरी अगर लोकेशन का बात करें, हमें पता है जो ओवरी का दुई कम होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ये ओवा बनाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेल्फ हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो प्राइमरी सेल्स ऑर्गन फीमेल क्या होता है, ओवरी। ओवरी कितना होते हैं, ओवरी होते कितना होते हैं, वन पेयर। कितना होते हैं, वन पेयर। वन पेयर, दे आर सिचुएटेड, दे आर सिचुएटेड, दे आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमें पता है जो टेस्टिस जो होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाए गए थे। क्यों टेस्टिस हमारे बॉडी के बाद पाए गए थे, उसका जो मेन कारण था उसका टेम्परेचर जो होते हैं 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसीलिए क्या होता है, टेस्टिस कहते हैं हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर थे। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल के अंदर जो ओवरी होता है कितना होता है, वन पेयर। दे आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और दे आर और कहाँ पाए जाते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पास पाए जाते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पास, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के पास पाए जाते हैं। हमें पता है जो ओवरी है, तो जो सबसे पहले क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, दो ओवरी पाए जाते हैं, वन पेयर। हमें पता है जो ओवरी जो होता है दो को, तो ओवरी दोनों जो क्या होते हैं अटैच होते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ ओवरियल लिगामेंट। तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओवरी अटैच, एक ओवरी क्या होते हैं, ओवरी अटैच यूट्रस होता है, ओवरी अटैच, ओवरी अटैच टू यूट्रस with the help of with the help of जो क्या बोलते हैं, ओवरियल लिगामेंट, ओवरियल लिगामेंट, ओवरियल लिगामेंट। ओवरी जो होते हैं, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पर एक यूट्रस है, अगर वन पेयर जो ओवरी अटैच है किसी से अटैच हो गए यार, तभी तो ओवरी क्या है पकड़ के रखा है। एक ओवरी जो होते हैं अटैच होते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ ओवरियल लिगामेंट, जिसको क्या बोलते हैं, मीजो ओवरियम मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मीजो ओवरियम, मीजो ओवरियम। और एक ओवरी जो होते हैं अटैच होते हैं बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर पेरिटोनियम, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक ओवरी क्या होते हैं, अटैचमेंट, attached to body wall with the help of double layer पेट्रोलियम। कितना होते हैं, डबल लेयर पेट्रोलियम, लेयर पेट्रोलियम, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव क्या बोले, टिश्यू। तो हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो प्राइमरी सेक्स होती है, फीमेल क्या होता है, ओवरी। ओवरी का दुई कॉमन है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट के ओवा बनाएगा, और फीमेल ऑफ क्या बनेगा, सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। देखो ओवरी जो होते हैं अटैच होते हैं यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ ओवरियल लिगामेंट, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और एक ओवरी होते हैं अटैच होते हैं बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर पेट्रोलियम, जिसको क्या बोलते हैं, मीजो ओवरियम। कितना हो गया। और ओवरी का शेप क्या होता है, ओवरी का शेप क्या लिख लेते हैं, ओवरी का शेप जो होता है कैसा होता है,
एलमोंड शेप कैसा होता है? एलमोंड शेप, एलमोंड शेप होता है। साइज कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर उतना होता है एलमोंड शेप। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी।